हेलो एवरीवन। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि एक तहसीलदार अपने घर की रसोई में, जो उसका सरकारी आवास है, वहाँ पर रसोई में 15 से 20 लाख रुपए जला देता है। वह पैसे करप्शन के होते हैं और इसी से हमारा आज का वीडियो बना है, जो है तहसीलदार वर्सेस एसीबी। एसीबी का मतलब है एंटी करप्शन ब्यूरो। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है एसीबी, क्या हुआ था इस केस में और करप्शन की क्या हालात हैं राजस्थान में, इंडिया में और वर्ल्ड में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस केस को ले लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो बात है बुधवार यानी कि 24 मार्च की। 24 मार्च को एसीबी ने एक केस पकड़ा जो था पर्वत सिंह का। पर्वत सिंह ने एक ठेकेदार से लिए थे रुपए। जब पर्वत सिंह पकड़ा गया तो उसने नाम लिया तहसीलदार कल्पेश जैन का। ये कल्पेश जैन आबू सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील का तहसीलदार है। इसने पर्वत सिंह को कहा कि आप मेरे एवज में कुछ रुपए ले लीजिए जो कि है करप्शन के। आखिर पिंडवाड़ा का नाम आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, महावीर का मंदिर है, महावीर स्वामी का। तो पिंडवाड़ा में आंवले के पेड़ से छाल उतारने के ठेके लिए जाते हैं। वो ठेका एक ठेकेदार को दिया गया था और उसी को जारी रखने के एवज में इस कल्पेश जैन ने, जो वहाँ का तहसीलदार है, ठेकेदार से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसी से एसीबी को शिकायत पहुंची ठेकेदार के द्वारा और एसीबी ने इस पे कार्रवाई की और पर्वत सिंह को पकड़ा। और पर्वत सिंह ने अपना बयान दिया कि यह मैंने अपने एवज में नहीं लिए हैं, ये मुझे तहसीलदार ने कहा था। तो इसी से ये केस हाईलाइट हुआ और जब एसीबी की टीम कल्पेश जैन के घर पहुंची तो उसने अपने सरकारी आवास पे रसोई में 15 से 20 लाख रुपए रिश्वत के जला दिए। जो आपने सोशल मीडिया पे इसका वीडियो देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आजकल। तो अब हम ये जानते हैं कि एसीबी क्या है, करप्शन इतना क्यों होता है, इन सभी बातों पर आज के हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ करप्शन? द मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट बेनिफिट। ये हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी किसी न किसी काम करने के एवज में पैसे तो लेते ही हैं। हालांकि ये उनका फर्ज बनता है कि वह जनता की सेवक है, जनता के काम करे, पर फिर भी वह इसके लिए अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए कुछ न कुछ ऊपरी कमाई चाहते हैं और करप्शन करते हैं। खैर, इसके बारे में आप सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज एसीबी? तो एसीबी का काम क्या है? एसीबी का मतलब होता है एंटी करप्शन ब्यूरो और ये हर राज्य के लिए अलग अलग होती है। जैसे आप देखिए कि राजस्थान में है अपने एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान, गुजरात की अलग हो जाएगी जैसे एसीबी गुजरात, एसीबी महाराष्ट्र, सब स्टेट की ये अलग अलग होती है। इसका मेन काम यही है कि जो भी सरकारी तंत्र है, प्रशासन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, क्लीन प्रशासन लाना, एकदम साफ सुथरा, कि कोई लीकेज ना हो, जनता को इसके एवज में कोई रिश्वत ना देनी पड़े और रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों को पकड़ना, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करना, ये सब काम एसीबी का होता है। ठीक है। और एसीबी कंडक्ट्स inquiries into complaints of corruption and investigate cases registered under Prevention of Corruption Act। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, इसके ऊपर काम करती है एसीबी। और एसीबी डील्स विद 4 टाइप्स ऑफ केसेस विच इज़ ट्रैप केसेस, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केसेस और एटसेट्रा। 4 टाइप के केस होते हैं जिसको एसीबी काम करती है जिस पर। अब आप ये देख सकते हैं कि ये है ऑफिशियल साइट एंटी करप्शन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की। इसमें आपको बीच में हेल्पलाइन नंबर दिख जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर दिख जाएंगे जिस पे आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं किसी की भी। आपको अगर किसी पे शक हो कि ये फलाना इंसान करप्ट हैं या इसके पास करप्शन के पैसे हैं, तो आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हाल ही के दिनों में एसीबी ने कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिसको रंगे हाथों पकड़ा है, उस पर कार्रवाई की है, चाहे वो जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, राजस्थान के लगभग हर एक जिलों में उसने किसी न किसी को पकड़ा है। तो इतनी एक्टिव
एसीबी क्यों हो रही है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में करप्शन के क्या हालात हैं। करप्शन के इंडिया में करप्शन जो है वो तीन भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। ये जो एक फ्लो है प्रशासन का कि पहले केंद्र की सरकार, राज्य की, और लोकल गवर्नमेंट में हम देख सकते हैं कि पंचायत, ग्राम पंचायत है, और शहरों में जैसे नगर निकाय होते हैं उसमें एक बजटिंग सिस्टम है, हर एक फ्लो चलता है एक पैसों का, और उसी में ही कहीं ना कहीं लीकेज होता है, कहीं ना कहीं आम जनता तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती और करप्शन आता है उसमें। अब हम देखेंगे कि एक स्टडी कंडक्टेड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो 2005 में स्टडी हुई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, उसमें ये रिकॉर्ड किया गया था कि 62% जो इंडियंस हैं किसी न किसी पॉइंट पे उन्होंने या तो रिश्वत ली है या दी है या इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और अगर हम एक और रिपोर्ट की बात करें जो 2008 में हुई थी, इसमें कहा गया था कि 50% ऑफ इंडियंस जिन्होंने हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पेइंग ब्राइब्स, मतलब 50% इंडियंस जो है वो अपनी सर्विस में कहीं ना कहीं इसके कांटेक्ट में रहे हैं या उन्होंने ब्राइब ली है, दी है। और एक और स्टडी भी हाल ही में हुई है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो 2019 में हुई है। इसके अंदर भारत की जो रैंक है वो 180 देशों में 80th रैंक रही है। ये है इंडिया की स्थिति करप्शन के बेसिस पे। अब हम देख लेते हैं कि करप्शन होता कैसा है इंडिया में। तो लार्जली हम देखें तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो चलती है उसके कारण इंडिया में काफ़ी करप्शन होता है। जैसे कि दो मेन स्कीम्स जो है वो करप्शन के कारण काफ़ी फेमस रही, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये दो ऐसी स्कीम्स है जिसमें कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको आप मनरेगा के नाम से भी जानते हो, 2005 में जो आई थी। और इसके अलावा जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है, ट्रकिंग इंडस्ट्री का मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट होता है हमारे देश में, इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है ट्रांसपोर्ट। वह ट्रेन से या जहाज़ से इतना नहीं होता जितना रोड से होता है। और रोड से जब हाईवे से ये ट्रक निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ब्राइब देनी पड़ती है और उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं और इसके कारण करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब हम आपने बचपन से ही सुना होगा कि स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड का एक बैंक है, और इसमें करप्शन का पैसा जमा किया जाता है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपना ब्लैक मनी स्विस बैंक में जमा कराते हैं, और वहाँ से ये लोग ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाकी बहुत सा करप्शन का पैसा भी स्विस बैंक में जमा होता है। पहले तो स्विस बैंक ने इसको मना किया कि नहीं, हमारे पास कोई करप्शन का पैसा नहीं है, पर इन 2015 एंड 16 स्विस बैंक ने भी इस एलिगेशन को स्वीकार किया है कि हाँ, हमारे पास करप्शन का पैसा है। अब हम स्टेट वाइज रैंकिंग अगर देखें करप्शन की, तो अकॉर्डिंग टू द इंडिया करप्शन सर्वे 2019 में जो सर्वे हुआ था करप्शन का इंडिया में, और उसमें राजस्थान नंबर 1 पे है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि नंबर 1 पे है, करप्शन में नंबर 1 पे राजस्थान का नाम आया। और इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एसीबी भी आजकल बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है। बहुत ज़्यादा आप खबरों में, न्यूज़ चैनल में, हर जगह इसके बारे में सुनते होंगे कि आज कहीं पर कोई सरकारी कर्मचारी पकड़ा गया, या फिर बहुत ज़्यादा आजकल इन्वॉल्व रहने लगी है, एक्टिव रहने लगी है एसीबी। वो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि नंबर 1 पे राजस्थान आया है पूरे इंडिया में, वो भी करप्शन में। तो इसकी स्थिति सुधारने के लिए एसीबी आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब हम इसके कुछ एक्ट की बात कर लेते हैं। और जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आया था, और उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, वह है 500 और 1000 के जो नोट थे वो बंद हो गए थे। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 में। ये सब एक्ट हैं वो करप्शन के खिलाफ जो बने हैं, वो एक्ट हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड में करप्शन की क्या स्टेटस है या क्या हालात है, क्या स्थिति है। तो इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स निकलती है, वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई। सीपीआई को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करती है सिंस 1995,
और इसने हाल ही में जनवरी 2021 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ये रिपोर्ट है 2020 की। इसका मतलब है कि मई 2019 से लेके मई 2020 के बीच का जो डाटा है उसका यूज़ इन्होंने किया और ये 2020 की रिपोर्ट है जो अब जनवरी 2021 में रिलीज़ हुई। ये 180 देशों के बीच में सर्वे हुआ था ये, और उसमें फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड आए हैं। थर्ड नंबर पर आए हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पे कोई नहीं है, फर्स्ट नंबर पर आ गए डेनमार्क और न्यूजीलैंड, और थर्ड नंबर पर है फिनलैंड, स्वीडन, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड। और सबसे ख़राब जो स्थिति रही है वह है सोमालिया, साउथ सूडान की। इनकी सबसे ख़राब स्थिति रही है करप्शन के मामले में। अब हम देखेंगे कि इंडिया की कौन सी रैंक आई है। तो इंडिया की रैंक आई है 86 नंबर पर रहा है इंडिया, 78 नंबर पर रहा है चाइना, और 124 नंबर पर रहा है हमारा पाकिस्तान, पड़ोसी देश। अब आप इस मैप की सहायता से आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में करप्शन की क्या हालात है। तो जहाँ आप ये डार्क ग्रीन कलर देख रहे हैं वहाँ पर करप्शन नहीं है, मतलब वो सबसे अच्छे देशों में से माने जाते हैं। जहाँ आप ये डार्क ब्राउन कलर देख रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन है। तो इस तरह से आप कलर्स के हिसाब से देख सकते हैं कि कहाँ करप्शन की क्या हालात हैं। और जो आप ये ग्रे कलर या स्लेटी कलर जो देख सकते हैं वहाँ पर सर्वे ही नहीं हुआ है, इसलिए ये इस तरीके से दिखाया गया है। और ये है वर्ल्ड में करप्शन की हालात। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।